श्रीमद् भगवत गीता में स्थित प्रज्ञा के बारे में बताया गया है। श्रीमद् भगवत गीता का जो सेकंड चैप्टर है, द्वितीय अध्याय है, जिसको सांख्य योग के नाम से जाना जाता है। तो सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय में स्थित प्रज्ञा के बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं अर्जुन को। तो स्थित प्रज्ञा का वर्णन जो है श्रीमद् भगवत गीता के 54 श्लोक से लेकर के और एंड तक किया गया है, यानी श्लोक 54 से श्लोक 54 से 72 तक। तो जैसा कि आपको सबको पता ही है कि श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन की जो स्थिति थी, अर्जुन के जो चित्त की, उसके मन की स्थिति बहुत विकट स्थिति थी, वो विचलित था उसका मन बहुत ज्यादा। तो ऐसे में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तूने बहुत सारी बातें सुनी है, बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हैं, बहुत सारे अलग अलग विद्वानों की बातें सुनी है, समझी है, तो उससे तेरी जो बुद्धि है वो विचलित हो रही है। उससे जो है वो उसी कारण से वो जो है डिसीजन लेने में असमर्थ हो रहा है, उसका मन भटक रहा है। तो उसी के कारण से वो सही गलत, उचित अनुचित या सत्य असत्य का निर्णय नहीं कर पा रहा है। तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब तेरी बुद्धि परमात्मा में स्थित हो जाएगी, यानी बुद्धि तेरी जो है पूरी तरह से स्टेबल हो जाएगी, तो तब तू जो है सही गलत, उचित अनुचित और सत्य असत्य का निर्णय करने में सक्षम हो पाएगा। तो स्थित प्रज्ञा क्या है? स्थित प्रज्ञा जो है एक बुद्धि की वो स्थिति है जो अनुकूल प्रतिकूल अपने जो अलग अलग तरह की जो जीवन में परिस्थितियां या कंडीशंस आती हैं, उनमें जो किसी भी तरीके से विचलित नहीं होता। ठीक है, यानी उसका माइंड इतना स्टेबल, इतना स्थिर हो जाता है, उसकी बुद्धि इतनी स्थिर हो जाती है कि परिस्थितियां उसे विचलित नहीं कर पाती। तो उसी ऐसा जो साधक है, ऐसा जो योगी है, उसको श्रीमद् भगवत गीता में स्थित प्रज्ञा कहा। स्थित प्रज्ञा मतलब जिसकी प्रज्ञा, प्रज्ञा कहते हैं बुद्धि को, जिसकी प्रज्ञा जो है, जिसकी बुद्धि जो है पूरी तरह से स्थिर हो गई है, स्टेबल हो गई है। तो जब कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब तेरी बुद्धि जो है परमात्मा में स्थित हो जाएगी, यानी तू स्थित प्रज्ञा हो जाएगा, तभी तू इसका इन सब चीजों को वास्तविकता से समझ पाएगा और उसका सही गलत का, उचित अनुचित का जो है निर्णय लेने में सक्षम हो पाएगा। तो इसी को योग की स्थिति कहा गया है। तो जब कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तो अर्जुन के मन में स्वाभाविक रूप से प्रश्न उत्पन्न होता है कि स्थित प्रज्ञा कौन है, उसके लक्षण क्या है, उसकी क्वालिटीज क्या है, उसके बारे में अर्जुन जो है कृष्ण से पूछते हैं श्लोक 54 में। तो यहाँ से जो है स्थित प्रज्ञा का जो टॉपिक है सांख्य योग में दूसरे अध्याय में श्रीमद् भगवत गीता के, वो प्रारंभ होता है। तो अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण से कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। यानी जो स्थित प्रज्ञा जो पुरुष है, जो मनुष्य है, वो कैसे, उसकी बुद्धि जो है, उसके क्या लक्षण है, स्थित जो स्थित प्रज्ञा जो पुरुष है, स्थित प्रज्ञा जो मनुष्य है, उसके क्या लक्षण है, वो इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि वो कैसे बोलता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, मतलब उसका लाइफ स्टाइल कैसा है, उसकी गतिविधियां कैसी हैं, उसका जीवन कैसा है। तो हमारे में मतलब सामान्य व्यक्ति में और स्थित प्रज्ञा में क्या अंतर है, एक तरह से वो ये जानना चाह रहा है। तो कि जो स्थित प्रज्ञा पुरुष हो है, उसके बारे में बता रहे हैं कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञा तदुच्यते। यानी जो व्यक्ति जिस काल में ये जो पुरुष जो है, उसका मन जो है वो संपूर्ण तरह की, यानी सभी तरह की जो कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं जो उसके मन में है, जो वो उनका त्याग कर देता है, यानी सभी तरह की उसकी इच्छाएं, एक्सपेक्टेशन, कामनाएं जो है जब समाप्त हो जाती हैं, और वो आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है, यानी स्वयं में संतुष्ट हो जाता है, अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। तो
उस काल में उसको स्थित प्रज्ञ हुआ कहा जाता है। यानी उसकी प्रज्ञा यानी बुद्धि जो है वो स्थित हो गई है, वो स्टेबल हो गया है। ठीक है ना, उसकी बुद्धि विचलित नहीं है, परिस्थितियां जो है उसकी बुद्धि को उसको जो है विचलित नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं में स्थित हो गया है, स्वयं में संतुष्ट हो गया है, वो आत्म संतुष्ट हो गया है। तो यहाँ पे भगवान उसका उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो कहाँ उत्पन्न हो रही है? मन में। तो ये इच्छाएं या कामनाएं जो हैं, ये केवल मन की उपज मात्र हैं, ये मन से उपज रही हैं। और विभिन्न प्रकार की जो सांसारिक भोगों की जो कामना वो करता रहता है, वो इन कामनाओं की जब उसके मन में इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, जो उसकी अलग अलग तरह की कामनाएं इच्छाएं होती हैं, जब वो इच्छाएं वो कामनाएं उसकी पूरी नहीं हो पाती, तो फिर उसको जो है दुख होता है, कष्ट होता है, वो अंदर से मन से जो है वो दुखी होता है। तो कामनाएं जो है जब तक बनी रहेंगी, ये दुख का कारण बनती रहेंगी। क्यों? सभी तरह की कामनाएं पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि इच्छाएं जो है, कामनाएं जो है वो असीम है। एक होती है इच्छाएं और एक होती है आवश्यकता। तो आवश्यकता जो होती है वो सीमित होती है और इच्छाएं जो है वो असीम होती है। तो इच्छाएं पूरी करना असंभव है, आवश्यकता पूरी करना संभव है। तो यहाँ कृष्ण वही कह रहे हैं कि ये कामनाएं जो हैं, ये कभी पूरी नहीं हो सकती। इसको इसी तरह समझ लें कि जैसे जैसे हम कामना, एक इच्छा को पूरी करते हैं, हमारी दूसरी जागृत हो जाती है, दूसरी को पूरी करते हैं, तीसरी जागृत हो जाती है। तो ये कभी पूरी नहीं होती। इसको ऐसा समझ लें कि जैसे अग्नि में घृत घी डाला जाता है और अग्नि और ज्यादा प्रज्वलित होती है, ऐसे ही इच्छाओं यानी कामनाओं को पूर्ण करने से वो इच्छाएं और ज्यादा बढ़ती चली जाती है। तो हमें इच्छाओं में और आवश्यकताओं में डिफरेंस समझना होगा कि हमारी आवश्यकताएं क्या हैं और इच्छाएं क्या हैं। इच्छाएं असीम है, आवश्यकताएं लिमिटेड। तो जब ये आवश्यकताएं, जब उसकी ये इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, तो उसके मन में क्रोध उत्पन्न होता है, वो दुख उत्पन्न होता है, वो विचलित होता है। तो इसी से उसकी बुद्धि जो है वो भ्रमित हो जाती है। उसकी जो बुद्धि है वो स्टेबल नहीं रह पाती, वो सही गलत को नहीं समझ पाती, वो उचित उचित का निर्णय नहीं ले पाती, वो सत्य असत्य का निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाती। और जो जिसकी कामनाएं जो कामना रहित हो गया है, जो कामनाओं के वश में नहीं है, जिसकी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं, वो जो है वो आत्मा से आत्मा में ही स्थित होता है, यानी आत्म संतुष्ट होकर के रहता है। ठीक है ना, उसको उसी को जो है परमात्मा, वो जो है अपने स्वरूप को में जो है, यानी अपने भीतर अपने हृदय में उस परमात्मा के दर्शन करता है, जिसको भगवान कृष्ण कह रहे हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति अर्जुन। यानी ईश्वर सबके हृदय में विराजमान है, उसी में वो नित्य जो है स्थित रहता है, मतलब हमेशा जो है उसी के में उसकी स्थिति बनी रहती है, यानी अपने आप में वो स्थित रहता है, जिसको पतंजलि कह रहे हैं तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान, अपने स्वरूप में स्थित रहता है, उसी में आनंदित रहता है, उसी में संतुष्ट रहता है, और भोगों की कामनाओं से ऊपर उठ जाता है। भोग फिर उसे खींच नहीं पाते। जैसे लोहा चुंबक लोहे को खींचता है, ऐसे ही ये भोग जो है हमें जो है अपनी अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। फिर उस साधक, वो जो साधक है, वो जो योगी है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, जो स्थिर प्रज्ञ है, उसको सांसारिक विषय जो है अपने में आकृष्ट नहीं कर पाते, उसको वो अपने में विचलित नहीं कर पाते। तो ऐसे ही व्यक्ति को जो है स्थिर प्रज्ञ कहा गया है, स्थिर बुद्धि वाला कहा गया है। तो यहाँ पे जो स्थिर प्रज्ञ है, श्रीमद् भगवद गीता में स्थिर प्रज्ञ के बारे में बताया गया है, उसको दो तरीके से समझ सकते हैं, उसके दो रूप हम कर सकते हैं। एक तो पॉजिटिव रूप में, एक निगेटिव रूप में। स्थिर प्रज्ञा का जो पॉजिटिव निगेटिव रूप है, उसको समझेंगे जैसे अपने आप को विषयों से हटा लेना, यानी विषयों से डिस्कनेक्ट कर देना, जो सांसारिक विषय है। और पॉजिटिव रूप में कैसे लेंगे? अपने आप को आध्यात्म से जोड़ लेना, अध्यात्म मतलब स्वयं से जोड़ लेना, आत्म तत्व से जोड़ लेना, यानी अपने स्वरूप में स्थित होना, दृष्टा भाव में स्थित होना। तो स्थित प्रज्ञा को जो है अपने स्थित प्रज्ञा जो साधक होता है, योगी होता है, वो अपने आप को सांसारिक विषयों से हटाकर वो अपने आप से जुड़ जाता है, यानी आध्यात्म से जुड़ता है, उस आत्म तत्व से जुड़ता है, उस आत्मा में जो है संतुष्ट होने लगता है। तो इसी को समझाते हुए आगे भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि दुखेश भय क्रोध स्थित धी मुनिरुच्यते
यानी जिसका मन जो है दुखों से उद्विग्न यानी विचलित नहीं होता, बेचैन नहीं होता, जो सुखों में जिसकी लालसा मिट जाती है, यानी जो ना तो जिसके ऊपर ना तो विपरीत परिस्थितियों का यानी दुखों का कष्टों का कोई फर्क पड़ता है, और ना ही जो अनुकूल परिस्थितियां यानी जो सुख की के पल जो उसके जीवन में आ रहे हैं, जो आनंद देने वाले जो पल आ रहे हैं ना, उनसे वो हर्षित होता है। कहने का मतलब है कि जो ना दुख में दुखी होता है और ना जो सुख में हर्षित होता है, ठीक है। और जो राग भय और क्रोध से मुक्त हो जाता है, यानी राग भय और क्रोध इन सबका उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसा जो स्थिर बुद्धि वाला जो साधक है, ऐसा जो स्थिर प्रज्ञ योगी है, साधक है, उसके लिए यहाँ शब्द आया है मुनि। कृष्ण कह रहे हैं कि वो मुनि कहलाता है, ठीक है ना। मुनि मतलब मौन स्वभाव वाला। तो स्थिर प्रज्ञा को यहाँ मुनि कहा है, जिसकी बुद्धि जिसकी प्रज्ञा जो है स्थिर हो जाती है, वो मुनि हो जाता है, मौन हो जाता है। लेकिन जो अस्थिर बुद्धि वाला होता है, जिसकी बुद्धि चंचल रहती है, जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती, वो बहुत ज्यादा बोलने वाला, वाचाल होता है, अनावश्यक बोलने वाला होता है। और जब वो बुद्धि उसकी अस्थिर रहती है, वो स्वयं में संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट है, तो वो अनाप शनाप उल्टा सीधा बोलता रहता है। उसे ये भी नहीं पता रहता कि मैं जो बोल रहा हूँ उसका क्या अर्थ है और क्यों बोल रहा हूँ। कहने का मतलब है कि वो अनावश्यक बोलता है। लेकिन जो स्थिर बुद्धि वाला है वो शांत होता है। क्यों? क्योंकि वो आत्म संतुष्ट है, वो शांत स्वभाव वाला होता है, इसीलिए इसके लिए शब्द आया मुनि। मुनि मतलब कम बोलने वाला, अनावश्यक ना बोलने वाला। तो वो शांत स्वभाव वाला जो स्थित प्रज्ञ जो साधक है, वो स्वयं में संतुष्ट होने के कारण उल्टा सीधा अंट अनाप शनाप बोलता नहीं। वो बहुत कम बोलता है, नपातुला बोलता है, जितनी आवश्यकता होती है उतना बोलता है, और अर्थपूर्ण बोलता है। जो उसके मुंह से शब्द निकलते हैं उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। वो अनावश्यक नहीं बोलता, निरर्थक नहीं बोलता है। तो इसीलिए उसको मुनि कहा गया है। मुनि मतलब ये जो मौन रहने वाला, मौन मतलब जो मौन स्वभाव वाला है, अनावश्यक न बोलने वाला है, निरर्थक न बोलने वाला है, उसको मुनि कहा है। तो अर्जुन ने पूछा था कि जो स्थिर प्रज्ञा जो है उसका वो कैसे बोलता है, स्थित प्रज्ञा किम प्रभाषित। सूत्र 54 में, श्लोक 54 में उसने पूछा था कि स्थित प्रज्ञा जो व्यक्ति है वो कैसे बोलता है। तो उत्तर में यहाँ वही कह रहे हैं कृष्ण कि वो तो मुनि है। मुनि मतलब मौन स्वभाव वाला है। वो अपने आप में संतुष्ट है, वो संतुष्ट होने के कारण अनावश्यक बोलता नहीं है। होता है ना कि आपने देखा होगा कि कई बार जो है हम घर में, परिवार में या समाज में कुछ लोग ऐसे देखते हैं कि वो कुछ जरा सी बात हो जाती है तो बड़बड़ाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जहाँ उस चीज को बोलना चाहिए वहां वो बोल नहीं पाते, फिर इधर उधर वो बोलते फिरते हैं, ठीक है। तो वो क्यों है? क्योंकि अंदर से वो असंतुष्ट है। जहां उसको बोलना था वहां उसको बोलने नहीं दिया गया है, बोल नहीं पाया, तो वो असंतुष्ट है। ऐसे ही जो असंतुष्ट व्यक्ति होता है वो क्या होता है? बड़बड़ाता रहता है, अनावश्यक बोलता रहता है। जहां जो चीज नहीं बोलनी वहां भी बोलता रहता है, जहां जिस चीज का कोई मतलब नहीं है वहां भी बोलता रहता है। तो उत्तर में कृष्ण वही कह रहे हैं कि वो तो मुनि है, मौन स्वभाव वाला है, अनावश्यक नहीं बोलता। वो सुख दुख से तो प्रभावित होता ही नहीं है, बल्कि राग भय क्रोध से भी प्रभावित नहीं होता। राग मतलब अटैचमेंट, ठीक है ना। अब इन तीनों को समझेंगे कि राग क्या है, भय क्या है, क्रोध क्या है। तो सांसारिक जो विषय है, सांसारिक विषयों के प्रति जो हमारा अटैचमेंट है उसको राग कहा गया है। सांसारिक विषयों में जो हमारी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं से हम उन विषयों को भोगते हैं, तो उनसे जो है अटैचमेंट हो जाता है, उसी को राग कहा है। तो ये जो राग है, इस राग की स्थिति में मन में ये द्विधा बनी रहती है कि ये जब हम किसी चीज को भोगते हैं तो उसको भोगने की, उसको प्राप्त करने की इच्छा बार बार बनी रहती है। तो मन में द्विधा बनी रहती है कि ये वस्तु, ये जो सुख जिससे प्राप्त हो रहा है, ये फिर हमें प्राप्त होगी या नहीं। तो कभी वो चीज होती है, कभी नहीं होती है, तो उसके कारण उसके मन में भय बना रहता है कि पता नहीं ये चीज मिलेगी नहीं, ये काम होगा या नहीं होगा। तो ये दुविधा मन में बनी रहती है, इसी दुविधा को जो है भय कहते हैं, ठीक है। और जिस कारण से वो इच्छा या कामना पूर्ति नहीं होती, उसके कारण फिर जो है उसके प्रति हमें क्रोध आता है। तो इसीलिए कहा यहाँ कि राग भय और क्रोध। तो राग भय और क्रोध जो है तीनों जो है कनेक्टेड है। जिस चीज में हमारा राग होगा, अटैचमेंट होगा, ठीक है, तो उस राग के कारण उसमें जो है मोह उत्पन्न होगा, तो हमें ये
मन में भाव बना रहेगा, द्विधा बनी रहेगी, कहीं चीज छूटना चाहे, कहीं ये चीज जो है कहीं ये हमें दोबारा से ना मिले, तो ये जो भय, ये जो स्थिति है इसको भय कहा गया है। और जब वो किसी कारण से वो चीज हमें, जब हम इच्छा हो रही है उस चीज की, वो चीज नहीं मिलती तो हमें क्रोध उत्पन्न होता है। तो ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसी कारण से जो है उसमें जब वो चीज प्राप्त नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है, जिससे जो है व्यक्ति के जो मन के जो भाव हैं, उसकी जो कामनाएं हैं, वो फिर जो वो उन कामनाओं के कारण जो है उसके मन में जो है तीनों स्थितियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है ना। राग, भय और क्रोध, क्योंकि जिन चीजों को भोगा है उसके प्रति राग होगा, भय बना रहेगा कि वो चीज छूट ना जाए, और जब वो चीज इच्छा हो रही है वो चीज प्राप्त नहीं होगी तो क्रोध की स्थिति उसमें बनेगी। तो यहाँ कृष्ण वही कह रहे हैं कि वह स्वभावतः राग, भय, क्रोध इनको भी त्याग देता है। वो सुख और दुख से तो प्रभावित होता ही नहीं है, बल्कि वो राग, भय और क्रोध से भी प्रभावित नहीं होता है, यानी ये भी उसको विचलित नहीं कर पाते हैं। सामान्य रूप से जो सामान्य लोग जो होते हैं हमारे जैसे, उन सबको ये सब चीजें प्रभावित करती हैं। राग, भय, क्रोध, ये जो है, क्योंकि जिस चीज में राग है उसके छूटने का भय रहता है, और जब वो चीज हमें प्राप्त नहीं होती तो उसके कारण फिर क्रोध उत्पन्न होता है। तो ये सामान्य रूप से सामान्य व्यक्ति में होते हैं, लेकिन उसको ये विचलित नहीं कर पाते, वो इनसे ऊपर उठ जाता है। फिर आगे कह रहे हैं कृष्ण कि जिसे किसी वस्तु के प्रति स्नेह नहीं, स्नेह मतलब कि उसमें उसका अटैचमेंट नहीं, जो शुभ को प्राप्त करके प्रसन्न नहीं होता। शुभ, शुभ मतलब अच्छे को, जिससे उसे सुख मिल रहा है, उससे वो प्रसन्न नहीं होता। अशुभ को प्राप्त करके वो अप्रसन्न नहीं होता, यानी वही अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति, यानी अनुकूल परिस्थिति से वो जो है हर्षित नहीं होता, और प्रतिकूल परिस्थिति से वो दुखी नहीं होता। उसी को जो है यहाँ पर उसकी प्रज्ञा जो है स्थिरता पूर्वक दृढ़ हो गई है। उसके लिए कहा गया कि उसकी जो बुद्धि है वो दृढ़ हो गई है, स्थिर हो गई है। ठीक है ना। ऐसा जो साधक है वो स्थिर प्रज्ञा कहलाता है। उसकी प्रज्ञा पूरी तरह से स्थित हो गई है। फिर आगे कह रहे हैं कि विषया वर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। यानी इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, लेकिन उनमें रहने वाली जो आसक्ति है वो निवृत्त नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि इंद्रियां जो हैं, इंद्रियों के विषय हैं अपने अपने। जैसे आंख का दृश्य है, कान का शब्द है, त्वचा का स्पर्श है, जीभ का रस है, ठीक है, नासिका का गंध है। तो ये सब विषय हैं इंद्रियों के, और ये इंद्रियां मन को विषयों में खींच करके ले जाती हैं। ठीक है, उन विषयों में उसको आसक्त कराती हैं। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ जो पुरुष है, वो पुरुष जो है इन विषयों में आसक्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, वो अंतर्मुखी हो गया है, जिससे जो है वो उस परमात्मा स्वरूप में स्थित हो गया है। यानी परमात्मा साक्षात्कार से उसके जो है सभी इंद्रिय दोष, जो इंद्रियां जो विषयों में जो भटक रही थी, वो दोष जो है उसके समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, यानी आत्मज्ञान के होने के बाद वो जो है वो अपने आप में संतुष्ट होकर के वो इंद्रियों या मन का जो है वो दास नहीं रहता, बल्कि फिर वो उनको अपने अनुसार चलाता है। अपने अनुसार वो जहां चाहे उन्हें वो लगा सकता है। तो इंद्रियों को विषयों की ओर से हटा देने का उसका जो है वो स्वभाव, मतलब उसके अंदर वो कैपेसिटी आ जाती है। सामान्य रूप से क्या होता है कि इंद्रियां विषयों में खींच करके ले जाती हैं उसको, लेकिन अब वो जो है उन विषयों को इंद्रियों से हटा करके जहां चाहे उन्हें वो लगा सकता है। यानी अब वो जो है उनका रूट चेंज कर देता है, वो उनको जो है अंदर की ओर मोड़ देता है। उस अब जो है उन इंद्रियों के जो इंद्रियां जो बाहर के विषयों में भटक रही थी, अब वो जो है उनको अंतर्मुखी करके उस आत्म स्वरूप का बोध कराने के लिए वो तैयार हो जाता है। तो वही बता रहे हैं कि जैसे इंद्रियों के विषय अलग अलग बताए गए हैं, उन इंद्रियों के विषयों के कारण जो है, जैसे कहते हैं कि पतंगा जो है वो अग्नि का रूप देख करके उसकी तरफ आकर्षित होता है और उसमें जाकर के भस्म हो जाता है। ऐसे ही हिरण का उदाहरण दिया कि हिरण जो है वो शब्द से आकर्षित होता
अलग अलग तरह के जो विषय हैं, मछली के बारे में बताया गया, मछली का उदाहरण दे करके कि जो मछली है वो जो कांटे में उसको चारा डाल करके फेंका जाता है फंसाने के लिए जाल में, तो वो उसे खाने के चक्कर में वो अपनी जान गंवा बैठती है। तो ये इंद्रियां क्या है, ये इंद्रियां जो है इसी तरह से विषयों की ओर आकर्षित करती हैं, और वो जो है उस साधक को जो उसका लक्ष्य है उसको वो भटका देती हैं, उस लक्ष्य तक वो नहीं पहुंचने देती। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो ज्ञानी जन होते हैं, यानी जिन्होंने उस चीज को समझ लिया है, जिसका जिनका उस परमात्मा से साक्षात्कार हो गया है, यानी उस परमात्मा स्वरूप में, उस आत्म स्वरूप में जो स्थित हो गया है, उसकी न तो इन भोगों के प्रति आसक्ति रहती है, और ना ही फिर वो उनकी तरफ जो है आकर्षित होता है, यानी वो अनासक्त हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता का एक बहुत अच्छा शब्द है अनासक्त। वो अनासक्त हो जाता है, निर्लिप्त हो जाता है, वो उन इन विषयों में वो जो है विचलित नहीं होता, उनकी तरफ वो जो है आकृष्ट नहीं होता। और जिनको इसको ऐसा समझ लें कि जिसको मान लीजिए कोई किसी की जो फेवरेट डिश है, मान लीजिए किसी को रसगुल्ला जो है बहुत फेवरेट है और उसको वो मिल जाए, फिर वो गुड़ कहाँ खाएगा। तो ऐसे ही इसके इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जिसको वो परमानंद की अनुभूति हो गई है, जिसको उस आत्मानंद की अनुभूति हो गई है, जिसको परम भोग मिल गया है, तो उसको फिर ये सांसारिक छोटे मोटे भोग जो है जो क्षणिक सुख देने वाले हैं, फिर ये उसको आकृष्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उसको जो परमानंद यानी परमानेंट जो सुख है वो मिल गया है। ये जो सांसारिक जो सुख है ये कभी होंगे कभी नहीं होंगे, कभी मिल पाएंगे कभी नहीं मिल पाएंगे। तो जिसको वो वास्तविक सुख मिल गया है, जिसको परमानंद मिल गया है, जिसको परमानेंट सुख मिल गया है, तब जो है ऐसा जो साधक है, वो जो साधक है, वो स्थिर बुद्धि जो साधक है, वो स्थिर प्रज्ञ जो साधक है, वो फिर इन सांसारिक भोगों में आकृष्ट नहीं होता, इनकी तरफ आसक्त नहीं होता, इनमें जो है लिप्त नहीं होता, फिर वो उस आत्मानंद में ही मस्त रहता है, वो स्वयं में ही संतुष्ट रहता है। फिर आगे बहुत अच्छे ये 62 और 63 श्लोक, इसको आप चाहे नोट भी कर सकते हैं, रेफरेंस बहुत अच्छा श्लोक है। फिर आगे बता रहे हैं कृष्ण कि ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते संगात संगात संजायते कामा कामा कामात् क्रोध विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणिष्यति। यानी कृष्ण कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति की बुद्धि यानी प्रज्ञा स्थिर हो गई है, जो स्थित प्रज्ञा है, वे जो स्थित प्रज्ञा नहीं है, सामान्य जो लोग हैं, ठीक है ना, जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं हुई है, वो विषयों का ध्यान करते रहते हैं, उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। होता है ना, जिस चीज से हमें जो है सुख मिला, जिस चीज से हमें कुछ चाहे थोड़ी देर के लिए सुख मिला, जिस चीज के प्रति अ, हम हमें कुछ जो है वो हमारे परिस्थिति वो अनुकूल रही, विषय हमारे अनुकूल रहा, तो हम बार बार उसके विषय में सोचते रहते हैं, बार बार उसका चिंतन करते रहते हैं। तो उन विषयों का चिंतन करते रहने से, उनका बार बार ध्यान करते रहने से, उनका चिंतन मनन करते रहने से क्या होता है, उनसे जो है अटैचमेंट हो जाता है, संग हो जाता है, ठीक है ना। उसको फिर बार बार प्राप्त करने की इच्छा होती है, ठीक है ना, उस अटैचमेंट के कारण जो है, संग होने के कारण बार बार उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है, ठीक है। उसको कहा गया कामना, यानी कामना पैदा होती है। तो कामना पैदा हो जाने के बाद जब उसमें कोई विघ्न पड़ता है, ठीक है ना, जब किसी चीज के प्रति इच्छा हो रही है उसको प्राप्त करने की, और उसमें किसी तरह कोई विघ्न बाधा उसमें आती है, विघ्न पड़ता है, तो उससे क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है, ठीक है ना। क्रोध की स्थिति उत्पन्न होती है, झुंझलाहट होता है, ठीक है। और क्रोध से क्या होता है, क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से जो है अत्यंत मूढ़ भाव पैदा होता है, यानी क्रोध से जो है एक सम्मोहन की स्थिति आ जाती है। सम्मोहन की स्थिति में क्या होता है कि एक तरह से हमें कुछ पता नहीं रहता, तो क्रोध क्रोध से क्या हो रहा है, सम्मोहन की स्थिति पैदा हो रही है। और इस सम्मोहन से क्या हो रहा है, सम्मोहाद स्मृति विभ्रम, स्मृति जो है उससे भ्रमित हो जाती है, ठीक है। मतलब हमें कुछ पता नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं। तो स्मृति भ्रमित होने से क्या होता है, स्मृति भ्रम हो जाने से बुद्धि का नाश होता है, स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाश हो। और जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो क्या होता है, बुद्धि नाशात प्रणिष्यति, बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है।
मतलब कहने का यह है, कृष्ण यहाँ कहना चाह रहे हैं कि बुद्धि को स्थिर रखने की जो बात यहाँ पे कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि बुद्धि जो है वो बुद्धि की अस्थिरता, बुद्धि का नाश जो होने का जो कारण है वो क्या है, जो उसकी कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, उनके कारण ये स्थिति उत्पन्न होती है। तो बुद्धि को स्थिर रखने का मूलाधार इंद्रियों के ऊपर जो है विजय प्राप्त करना है। इंद्रियां जो विषयों की ओर भाग रही हैं, विषयों में अट्रैक्ट हो रही हैं, आसक्त हो रही हैं, उनके ऊपर नियंत्रण रखना है, उनके ऊपर विजय प्राप्त करना है। लेकिन इंद्रियों को विषयों, जो इंद्रियों के जो विषय हैं, विषय जो है उसको आकृष्ट करते हैं, खींचते हैं। कैसे खींचते हैं? जैसे लोहा चुंबक को खींचता है, ठीक है। उसी तरह से जैसे हम मान लीजिए कई बार हम इवनिंग वॉक करते हैं, शाम को वॉक करते हैं, तो कहीं पर रात की रानी या चमेली के फूल लगे रहते हैं, तो जो क्या होता है, उसकी सुगंध हमें अपनी ओर आकृष्ट करती है, ठीक है, यानी गंध से हम उसकी ओर आकृष्ट हो रहे हैं। ऐसे ही ये जो पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं, ये जो विषय जो है उसको अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, खींचते हैं। तो कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि विषयों का बार बार ध्यान करने से, उनका चिंतन करने से, उनमें ही मन जो है वो लगा रहता है, उनमें वो टिका रहता है। तो सारा जो द्वंद है वो उसी के कारण उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि जब वो उनकी ओर लगा रहेगा, उन्हीं की ओर, उन्हीं में आसक्त रहेगा, और बार बार जो है वो चिंतन मनन चलते रहने से क्या होता है, उनसे अटैचमेंट हो जाता है, उनमें वो आसक्त होने लगता है। बार बार जो है उनका चिंतन मनन करते रहने से फिर उसका जो है उसमें कामना उत्पन्न होती है, यानी उनको प्राप्त करने की इच्छा पैदा होती है, और उसमें फिर उस कामना से आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति मतलब जो है उसमें एक तरह का मोह, ठीक है ना, मोह उसमें पैदा होता है। तो ये सब जो होता है बार बार जो है विषयों का एक तरह से उनका चिंतन, उनका मनन करने से होता है, बार बार उसके बारे में सोचते रहने से होता है। तो जब ये स्थिति पैदा होती रहती है, और ये स्थिति पैदा होने पर जब उन विषयों को प्राप्त करने में किसी तरह की बाधा, किसी तरह की दिक्कत, किसी तरह की परेशानी उत्पन्न होती है, कोई उसमें बाधक बनता है, तो उसके प्रति बहुत ही तीव्र गति से क्रोध आता है, क्रोध की स्थिति उत्पन्न होती है। और उस क्रोध की स्थिति उत्पन्न होने से फिर जो स्थिति उत्पन्न होती है, अब इस चीज को हम समझ सकते हैं प्रैक्टिकली, अगर अपने ऊपर देखें, हमें जिन लोगों को क्रोध ज्यादा आता है, तो जब क्रोध आता है तो हम ये नहीं देखते कि हमारे सामने कौन है, हम ये नहीं देखते कि हम कहाँ खड़े हैं, हम ये नहीं देखते कि हम किसके सामने खड़े हैं, हम ये नहीं देखते कि हम क्या बोल रहे हैं, किसके सामने बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो है अपनी स्थिति को से जो है एक तरह से गिर जाते हैं। तो क्रोध अपने आप में जैसे सामान्य रूप से भी कहा गया है कि बहुत बुरी चीज है। क्रोध करने वाला जो है अपने ही, क्रोध करने वाला उसी तरह से होता है जैसे जिस पेड़ पर बैठा है उसी डाली को काटना, यानी स्वयं का नुकसान करता है। तो वही कह रहे हैं कि जब विषयों में जो है रुकावटें आती हैं, तो मनुष्य जो है विषयों के भोगों में जब रुकावटें आती हैं तो वो आग बबूला हो जाता है, ठीक है ना, वो जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, क्रोध से वो तमतमा जाता है। तो इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि कामना जो है वो क्रोध का कारण है, ठीक है ना, कामना यानी इच्छा है, वो क्रोध का कारण बनता है। और क्रोध में मनुष्य क्या करता है, उसकी दो शक्तियां जो है वो नष्ट हो जाती हैं। क्या क्या? विवेक शक्ति और स्मरण शक्ति। विवेक मतलब किसी चीज को जो चीज जिस तरीके से है उसको उस तरह से समझना, यह विवेक, यानी किसी चीज को वास्तविक रूप से समझने वाली, समझाने वाली जो बुद्धि है उसको विवेक बुद्धि कहा गया है, विवेक शक्ति कहा गया है। और स्मृति, स्मृति मतलब याद रखना कि हम कौन हैं, सामने कौन है, किसके सामने खड़े हैं, ठीक है। तो ये दोनों शक्तियां नष्ट हो जाती हैं, विवेक शक्ति और स्मृति शक्ति। और क्रोध में मनुष्य को जो है वो अपना आगा पीछा कुछ जो है नहीं दिखाई देता। क्रोध में मनुष्य जो है बड़े बड़े क्राइम जो है वो कर जाता है, और बाद में फिर आपने देखा होगा कि कुछ अभी न्यूज में भी दिखाते हैं कि कुछ लोग जो है वो क्राइम कर देते हैं और फिर जाके खुद पुलिस के सामने सरेंडर भी कर देते हैं। वो क्यों होता है ऐसा? कि वो क्रोध की स्थिति में कर रहा है, वो प्लानिंग से नहीं कर रहा है। तो उसमें क्या होता है, वो अपने आप को या परिस्थिति को भाप नहीं पाता, उस जो है क्रोध के वशीभूत हो जाता है, उसकी विचार शक्ति, विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता कह रही है कि क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, ठीक है ना, उसकी मति जो है भ्रमित हो जाती है। और
दूसरी शक्ति जो है, जैसे बताया कि पहले विवेक शक्ति और फिर स्मृति शक्ति, उसका स्मरण जो है वो भी समाप्त हो जाता है, उसे याद नहीं रहता मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। यानी क्रोध की स्थिति में सामने कौन है, पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, टीचर्स हैं, गुरु है, ठीक है, बच्चे हैं, कौन है, कहाँ है, किसके सामने हम क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, वो सब जो है उसकी बुद्धि जो है उस स्थिति में विचलित हो जाती है, ठीक है ना। क्योंकि जो हमारी बुद्धि है, वो बुद्धि इन दो चीजों से, इन दो शक्तियों से ही काम करती है, एक विवेक शक्ति और एक विचार शक्ति, ठीक है ना। विचार मतलब विचार को ही विवेक कहा गया है, विवेक शक्ति और स्मृति शक्ति, तो दोनों ही के नष्ट हो जाने से जो है उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, जिसकी बुद्धि का नाश हो जाता है, तो वो एक तरह से स्वयं समझो कि नष्ट हो गया है, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। तो इस तरह से जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई वो स्वयं नष्ट हो गया है, क्योंकि जो व्यक्ति राग द्वेष से रहित होकर अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके अपने अंतःकरण को एक तरह से अपने वश में कर लेता है, उसको नियंत्रित कर लेता है, उसको जो है ट्रेंड कर लेता है, शिक्षित कर लेता है, तो वो जो है फिर विषयों में फंसता नहीं है, ठीक है ना। वो विषयों में आसक्त नहीं होता है, वो उसमें निर्लिप्त रहता है, हर परिस्थिति में वो प्रसन्न रहता है। तो जब मनुष्य प्रसन्न भाव में रहेगा, प्रसाद भाव में रहेगा, आनंद में रहेगा, तो तब उसे जो है उसके सभी तरह के दुख जो है वो उसको प्रभावित नहीं कर पाते। दुख क्या नहीं प्रभावित कर पाते, सुख भी प्रभावित नहीं कर पाते। यानी सुख और दुख जो है वो दोनों तरह की परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है, ठीक है ना। वो प्रसन्न चित्त यानी आनंद में रहता है। तो जो व्यक्ति इस स्थिति में पहुंच जाता है, जिसकी प्रज्ञा पूरी तरह से स्थिर हो जाती है, वो फिर जो है सांसारिक विषय वस्तुओं से या सांसारिक परिस्थितियों से वो प्रभावित न होकर के समभाव में रहता है। उसी के लिए कहा गया समत्वम योग उच्यते। तो इस स्थित प्रज्ञा के लिए जो है, इस स्थित प्रज्ञा स्थिति को प्राप्त करने के लिए तीन चीज महत्वपूर्ण है। वो तीन चीज महत्वपूर्ण क्या है? मैं, मेरा और मेरे लिए। मैं, मेरा और मेरे लिए, इन तीनों चीजों का, इन तीनों भावनाओं का जो है उसको त्याग करना पड़ेगा, ठीक है। तो जिसकी ये तीन भावनाएं जो है समाप्त हो जाती हैं, मैं, मेरा और मेरे लिए, ये तीनों चीज अहंकार के कारण होती हैं, ठीक है। मैं और मोर तोर की माया वश कर दीनी जीवन का है। यानी ये जो मैं और मोर तोर की माया है, इसी के कारण जो है बार बार उसे जो है जन्म लेना पड़ता है और बार बार मरना पड़ता है। यानी मैं और मोर तोर की माया का मतलब है कि मैं और मेरा, संसार में मैं और मेरे के भाव के कारण ही संसार में उसका मोह जो आसक्ति बनी हुई है, उसी के कारण उसे इस जन्म मरण रूपी चक्र में जो है भटकते रहना पड़ता है। और जिसका ये तीनों भाव समाप्त हो जाते हैं, मैं, मेरा और मेरे लिए समाप्त हो जाते हैं, वो फिर जो है साधक मुक्त हो जाता है। उसी को स्थित प्रज्ञा कहा गया है। वही स्थिर धी वाला यानी स्थिर बुद्धि वाला है। ऐसा ही साधक जो है वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। तो इसी को श्रीमद् भगवद गीता में स्थित प्रज्ञा कहा गया है। तो अर्जुन को कृष्ण वही कह रहे हैं कि तू स्थित प्रज्ञा हो जा, यानी तू अपनी बुद्धि को स्थिर कर ले, तभी जो है तू सही गलत और उचित अनुचित का निर्णय ले पाएगा, तभी तू अपने कर्तव्य को कर पाएगा। नहीं तो जो तेरे मन में आ रहा है तो उसी को ही सही समझता रहेगा और उसी के अनुसार कार्य करेगा, जो तुझे अपनी स्थिति से, अपने कर्तव्य से जो है भटकाने वाला है। तो यहाँ सूत्र रूप में या सार रूप में कहा जा सकता है कि उसी की बुद्धि स्थिर हो सकती है, वही स्थिर प्रज्ञा हो सकता है जिसने मैं, मेरा और मेरे लिए, इन तीनों तरह की भावनाओं का त्याग कर दिया है। जो उस मैं यानी वास्तविक मैं में, यानी उस परमात्म तत्व में स्थित हो गया है, जिसने अपनी बुद्धि जो है उस परमात्म तत्व में समर्पित कर दी है, वही स्थित धी या स्थित प्रज्ञा कहलाता है। तो इस तरह से श्रीमद् भगवद गीता के सेकंड चैप्टर में, सांख्य योग नामक अध्याय में स्थित प्रज्ञा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा विषय है। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा आज। इसके बारे में कुछ अगर आप कुछ पूछना चाहें, कुछ डिस्कस करना चाहें तो पूछ सकते हैं।
कोई नहीं, चलिए। तो वैसे तो श्रीमद् भगवत गीता का सार ही ये है कि जो एक शब्द आया श्रीमद् भगवत गीता का, अनासक्त। अनासक्त मतलब कि विषय भोगों में जो है अट्रैक्ट ना होना, ठीक है ना, उनमें मोहित ना होना, उनमें जो है लिप्त ना होना। तो जो व्यक्ति सांसारिक विषयों से, सांसारिक वस्तुओं से, सांसारिक सुखों से, संबंधों से जो है वो लिप्त नहीं होता है, उनमें जो है फंसता नहीं है, ठीक है, उनमें सम बुद्धि रखता हुआ जो है उनका उपयोग करता हुआ आगे बढ़ता है, उनके उपभोग में नहीं फंसता है, वही व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहलाता है, वही, उसी को जो है स्थिर प्रज्ञ कहा गया है। और जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है वही जीवन में सही निर्णय ले पाता है, वही सही गलत, उचित अनुचित, आत्म अनात्म, जड़ चेतन, वास्तविक अवास्तविक, सत्य असत्य को जो है सही तरीके से समझ पाता है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, वास्तविक क्या है, अवास्तविक क्या है, आत्म क्या है, अनात्म क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है। तो अर्जुन जो है प्रारंभ में उसकी बुद्धि विचलित हो रही थी, वो उस परिस्थिति से, जो परिस्थिति उसके सामने थी उससे वो विचलित हो रहा था, इसीलिए वो जो है सही गलत उचित अनुचित का निर्णय करने में अपने आप को असमर्थ पा रहा था। तो उसी के लिए यहाँ कृष्ण ने जो है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये स्थित प्रज्ञा के बारे में बताया कि जब तक तू, तेरी प्रज्ञा जो स्थिर नहीं होगी, जब तक तू अपनी बुद्धि को परमात्मा में स्थित नहीं करेगा, तब तक जो है तू अपने कर्तव्य को सही तरीके से नहीं कर पाएगा, क्योंकि तब तक तू जो है, तेरी निर्णय क्षमता का विकास नहीं हो पाएगा, तब तक जो है तू मोह के कारण, आसक्ति के कारण ही सोचता रहेगा, और जब तक तू मोह, कोई अगर कोई किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। आज काफी लोग, काफी कम लोग जुड़े हैं, मेरे ख्याल से कुछ लोग बीच में से हट भी गए हैं। सर आपने बताया जैसे स्थित प्रज्ञ के 2 प्रकार बताए, तो सर वो थोड़ा समझ नहीं आया। प्रकार नहीं, उसको मतलब दो तरीके से समझ सकते हैं, स्थित प्रज्ञ पॉजिटिव रूप में और निगेटिव रूप में है, दोनों ही सही। वो मतलब नेगेटिव क्या है, नेगेटिव एक तरह समझ लो कि नेगेटिव का मतलब होता है कटना, ठीक है, कट रहे हैं हम, हट रहे हैं किसी चीज से। तो यहाँ हटना भी अच्छा है, प्रारंभिक स्थिति वो रहेगी, यानी सांसारिक विषयों से हटना, स्वयं को सांसारिक, हमारा जो मन है, चित्त है, वो संसार में हमें आसक्त रखता है, हमें उसमें खींचता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो उन विषय वस्तुओं से अपने आप को हटा लेना, और उनसे हटा करके कहाँ जोड़ देना, उनसे हटा करके अपने आप को अपने जो, जिसे कहा गया है आत्म संतुष्ट होना, यानी उस आत्म स्वरूप में स्थित कर लेना, यानी अंतर्मुखी होकर के दृष्टा भाव में स्थित होना, आध्यात्म में स्थित होना, स्वयं में स्थित होना, उसी को श्रीमद् भगवत गीता में कहा है आत्म संतुष्ट, यानी जो आत्मा में आत्म स्वरूप में स्थित हो गया है, जो आत्म संतुष्ट हो गया है। तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। यानी पहले वो सांसारिक विषयों से हट करके और फिर अंतर्मुखी, यानी अंतर में जुड़ेगा, एक तरफ से हटेगा और दूसरी तरफ जुड़ेगा, अभी केवल एक तरफ जुड़ा हुआ है, तो जहां जुड़ा हुआ है वहां से उसका रूट चेंज करके उसको दूसरी जगह कनेक्ट कर देना। कोई और किसी का प्रश्न? सर ये स्थिति, स्थित प्रज्ञा और स्थिर, क्या ये एक ही मायने हुए इन दोनों के? नहीं, जैसे मैंने बताया था ना, स्थित प्रज्ञा, ये दो शब्द हैं, इनसे मिलकर बनाया स्थित प्रज्ञा। स्थित मतलब स्टेबल, स्थिर, प्रज्ञा यानी बुद्धि, यानी स्टेबल माइंड, स्थिर बुद्धि। नहीं सर, मैं जैसे स्थित हो गया तो ता, ये एक में स्थिर हो गया रा, तो स्थिर और स्थित क्या एक ही हुए? हाँ, स्थिर और स्थित एक ही चीज है। एक ही कहते चीज। हैं ना, स्थिरता पूर्वक बैठिए, स्थिरता पूर्वक आसन लगाइए, ठीक है ना, एक ही मीनिंग है उसका, स्थिर, स्थिर का और स्थित का मतलब एक ही, ठीक है ना। जी सर। सीधे सीधे समझेंगे कि हमारी बुद्धि जो है, हमारी बुद्धि को विषय प्रभावित करते हैं, लेकिन जो स्थित प्रज्ञ जो साधक है, योगी है, वो उसकी बुद्धि को विषय जो है प्रभावित नहीं करते, ठीक है, परिस्थितियां उसको प्रभावित नहीं करती, वो
अपने आप में स्थित है, इसलिए उसको कहा गया वो आत्मसंतुष्ट है। और जो आत्मसंतुष्ट हो जाता है उसको सांसारिक विषय जो है प्रभावित नहीं करते। तो ऐसा जो स्थित प्रज्ञ जो पुरुष है श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम श्लोक में 72वें श्लोक, यानी वो ब्रह्म में रमण करता है, ब्रह्म भाव में जीता है। जो स्थित प्रज्ञ जो साधक है, योगी है, वो ब्रह्म भाव में जीता है, आत्म भाव में जीता है, वो परमात्मानंद में रहता है, आत्मानंद में रहता है। और अंत काल में भी, यानी जब शरीर छोड़ने का जो समय आता है उस समय भी वो उस ब्रह्म भाव में ही, उस आत्मानंद में ही रहता है। और जो जीते जी जो आत्मानंद में ब्रह्म भाव में रहता है वो शरीर छोड़ने के बाद उस ब्रह्म में को ही प्राप्त होता है, यानी उस परमानंद रूपी ब्रह्म में ही वो विलीन हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, जिसकी बुद्धि जो है परमात्मा रूपी परमानंद में जो है समर्पित हो गई है, वो अंत काल में शरीर छोड़ने के बाद उस परमात्मा में ही विलीन हो जाता है, यानी जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है, यानी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसका सार ये है। ठीक है, तो आज अगर और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो ये भी कंप्लीट करते हैं, क्योंकि कहीं कॉल आ चुकी है बीच में, फिर आ जाएगी नहीं तो। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, तब देख लेना। ठीक है, अभी आज का यहीं पे कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद सभी को जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार सर।